एक साल पहले 400 रुपये का था। कंपनी का शेयर लो जो था टाटा मोटर्स का 400 रुपये का था और 400 रुपये से हाई 1066, तो 2 गुना से ज़्यादा हो गया नहीं हो गया है। तो अब क्या इस कंपनी से क्या 4 गुना करना है? एक साल में जो कंपनी डबल से ज़्यादा हो जाए तो भाई वहाँ पर नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6। आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की। सर देखो सर, बाज़ार की स्थितियां कल मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर बता दी थी। सार्थक बाज़ार से मैं किस तरीके से अडानी ग्रुप में और किस तरीके से आगे की स्थितियां रहेंगी, वो मैंने आपको एक गुल्लक के तौर पर एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से अपने गुल्लक के अंदर हम उन अनमोल शेयरों को रख सकते हैं जिनकी दृष्टि आगे जाकर अच्छी हो सकती है ना। तो वो माहौल चल रहा है अभी मार्केट का, जहाँ पर हम खुद में संयम देकर ज़्यादा खरीदारी ना करके सिर्फ वाली चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। ये वो मार्केट चल रही है ना, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना। अगर आपको पूरी इस गाथा की नॉलेज लेनी है तो मैंने आपके लिए सार्थक बाज़ार से मैं कल रात को 8 बजे करीब एक वीडियो डाल दी थी। देखो सर, आज हम उस शेयर की बात कर रहे हैं जिस शेयर का मार्केट कैप 3,50,605 करोड़ का है, यानी कि टाटा मोटर्स का। इतना बड़ा मार्केट कैप और कंपनी दिसंबर 2022 से प्रॉफिट में आ गई थी और निरंतर 2023 तक कंपनी कर रही है प्रॉफिट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखनी है कि कंपनी अपनी निरंतर सेल्स, अपनी प्रॉफिट को साल दर साल बढ़ाती जा रही है। आप चार्ट में देख लेना। यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस कंपनी के अंदर हमारी प्रतीक्षा बैठने की बनती है, क्योंकि कंपनी ने अगर दिसंबर 2023 की अगर हम सेल्स देखें तो वो करीब 1,10,577 करोड़ की इनकी सेल थी। 1,10,577 करोड़ की सेल्स थी और प्रॉफिट करीब इस कंपनी ने जो दिया था सर, तो यानी कि इस कंपनी के अंदर होल्ड बन रहा है। देखो सर, जब ये शेयर 1,066 रुपये पर पहुंचा तब मैंने आपके लिए पूर्णतः वीडियो बना दी थी, क्योंकि न्यूज़ निकल कर आई थी डीमर्जर की। अब उस डीमर्जर को हम समझते नहीं कि जब अपनी कंपनी यानी कोई भी कंपनी अपनी व्यवसाय को अलग अलग इकाइयों में करेगी तो वहाँ पर एक कंपनी की अलग कंपनी की इकाई बन सकती है, यानी कि एक कंपनी 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर टाटा मोटर्स का शेयर होना वैल्यूबल है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं यार 1,066 तक भी गया है, तो सर जो भी न्यूज़ के साथ डीमर्जर के साथ प्रॉफिट के साथ गया था वो गया था। पर आपने ये नहीं देखा ये शेयर एक साल पहले 400 रुपये का था। कंपनी का शेयर लो जो था टाटा मोटर्स का 400 रुपये का था और 400 रुपये से हाई 1066, तो 2 गुना से ज़्यादा हो गया नहीं हो गया है। तो अब क्या इस कंपनी से क्या 4 गुना करना है? एक साल में जो कंपनी डबल से ज़्यादा हो जाए तो भाई वहाँ पर शांति की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता है उन्होंने 400 में ख़रीदा होगा तो वो तो पहले भी ख़रीदा होगा तो प्रॉफिट ले रहे होंगे, उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक होते जाएंगे, अलग हमारी आगे की दृष्टि भी बनती जाएगी। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बदलाव तो हमें करना पड़ेगा। शुरुआती जो नए लोग होते हैं वो किसी अच्छे शेयर में भी एंट्री करके या बेकार शेयर में भी एंट्री करके दिन रात उसके सपने देखते हैं। शेयर को पकड़कर, पेनी स्टॉक को पकड़कर हम उस वजूद में घूमते हैं कि ये 2 रुपये वाला शेयर 50 रुपये होए और रोज़ देखते हैं उसको, वो 25 पैसे ऊपर जाता है, 25 पैसे नीचे जाता है, बस समाप्त। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अगले दिन तो बढ़ेगा। अगले दिन फिर देखा वो 25 पैसे ही गिर गया। फिर हम सोचते नहीं चल अगले दिन तो बढ़ेगा। अगले दिन देखा वो फिर 25 पैसे गिर गया। फिर अगले दिन देखा थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर शनिवार संडे आ गया। फिर अगले मंडे को जब मार्केट खुलती है फिर आपने अपने शेयर को देखा, उन्हें थोड़ी सी रंगीनता दिखाई, फिर नीचे आ गया वो। तो ये पेनी स्टॉक जो होते हैं हम कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और मिलता उससे हमें कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने भी शुरुआती तौर पर किया था, ऐसे नए लोग करते हैं जो रोज़ पूरा दिन इस तरीके से बिता देते हैं और असल में जब कई महीने बीत जाते हैं तो उनके पास आता है बड़ा बड़ा लॉस। तो ये आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर पेनी स्टॉक भी लिया है तो उसकी वैल्यू समझ लो, काम समझ लो और उसमें संयम देके छोड़ो, और जब वो आपको प्रॉफिट चाहिए तब आप अपना प्रॉफिट ले लो, नहीं तो पड़ाई है लॉस में। ऐसी तो वर्क होगा। अब आपके और मेरे करने से होगा क्या कि हम किसी शेयर को 5 रुपये में लें और उसे हम 10 रुपये देखना चाहते हैं और वो पहले ही 25, 30, 1 रुपये, 2 रुपये गिर जाए। अब आप क्या सोचोगे, यार 5 में ही आ जाए,
तो ऐसे वर्क करने से फ़ायदा क्या मार्केट में, है ना। इसी तरीके से जो टाटा मोटर्स का शेयर 1066 1000 पर लेकर बैठा है, वो ये सोच रहा है कि कब ये 1500 पे जाए। तो ऐसी सपने देखने से फ़ायदा क्या, जहाँ तो ये 2 3 4 हज़ार में भी जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको इसका हाई और लो भी चीज़ों के साथ देखना है। और फिर क्या वजूद बनते हैं, जैसे डीमर्जर के बने हैं, फिर जब वो चीज़ें होंगी कब होगी, 12 महीने, और उन्होंने कहा था कि कम से कम 12 से 15 महीने के अंदर ये चीज़ें उन्होंने कहा था कि इस पे काम होगा। तो उसमें भी समय लगेगा, समय के अनुसार सब कुछ होता है। और वैसे भी माहौल जो मार्केट का चल रहा है, ये आप सभी को पता है कौन सा चल रहा है मार्केट का, बुलबुलों वाला, जो मैं आपको पहले वीडियो में बताकर चला हूँ, उसे भी आपको नहीं भूलना है। म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को, मिड कैप स्मॉल कैप वाली चीज़ों को भी नहीं भूलना है। तो सारे शेयर जो हैं चीज़ों के साथ आ रहे हैं। फिर आपको क्या देखना है, इलेक्शन, उसकी भी डेट आ गई है। ये शेयर वैल्यूबल है, प्रॉफिट कर रहा है दिसंबर 2022 से अब तक के लगातार, सेल्स भी बढ़ा रहा है लगातार। तो ये भी आपको देखना है। तो ये हम इसे छोटी टाटा का नाम है सर, विदेशों में भी काम कर रही है टाटा मोटर्स, टाटा का नाम है। टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत अच्छे अपने हुनर को आगे दिखाने वाला है, और उसकी रूपरेखा जो है सारी तैयार टाटा ग्रुप करके बैठा है। पर उसमें हमें समय देना पड़ेगा। हम फिसल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने इसको 1066 में देखकर अब इस शेयर को हम देख रहे हैं 958 रुपये करीब पर, यानी कि 1066 से 958 पर शेयर आ गया। अब शेयर 108 रुपये नीचे है। तो कुछ लोगों को वो डर लग रहा है कि भाई हमने तो ऊपर ख़रीदा था, हमारा तो प्राइस ही 50 रुपये नीचे आ गया, 100 रुपये नीचे आ गया। ये छोटे शेयरों के साथ भी होएगा, बड़े शेयरों के। देखो, अगर आपको इरला देखना है तो वो भी 215 गया था, आरबीएनएल देखना है वो भी 346 गया था, तो अब तो वहाँ पर 346 या 215 पे नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने 100 रुपये करीब गिरे पड़े हैं या कोई कम गिरा पड़ा है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो कंपनी ख़राब हो गई है। इसी तरीके से 108 रुपये अगर शेयर टाटा मोटर्स का नीचे है तो वो कंपनी ने भाई अंदरूनी काम बहुत धांसू होने वाला है, इनके अंदरूनी काम बहुत अच्छा होने वाला है टाटा मोटर्स पर। तो आप कोई सा भी शेयर ले लो, उसकी वैल्यू समझ कर लो। और हाल ही की जो तेज़ी से अगर शेयर ऊपर भी गया है, देखो सर, अगर कोई शेयर जल्दबाजी में ऊपर जाए तो क्या वो जल्दबाजी में और ऊपर चल जाएगा? जल्दबाजी तो हमने कर दी खरीदने में, अब हमें समय देना पड़ता है अच्छे शेयरों में। तो ये ऐसी मार्केट नहीं है जिस तरीके से इस मार्केट को हमने कर दिया है। कैसे? पैसे लाए, डाले और पैसा निकाल लिया। 1-2 बार होगा, तीसरे बार पैसा जाएगा। सुबह का ये वीडियो है, करीब रात के इस टाइम बज रहे हैं 1 बज रहा है, रात का इस टाइम बजने वाला है। पर रात का 1 बजने का मतलब ये हो गया, कल तो मैंने कमरे से वीडियो बनाई थी, आज मैं अपने स्टूडियो से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा तेज़ी के साथ बोल रहा हूँ। नीचे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि 2-3 कमरों में मेरे बच्चे सोते रहते हैं। अब मैं पूरे कमरे में अकेला रहता हूँ पूरी रात, तो वहाँ पर मैं जब बोलता हूँ मैं सोचता हूँ किसी को मेरी आवाज़ ना आ जाए। यहाँ कोई आवाज़ आएगी नहीं, मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ, तो इसलिए रात के 1 बजे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी तेज़ी के हिसाब से बना रहा हूँ। तो यहाँ मुझे मौका मिल जाता है थोड़ा सा खुल के बात करने का। तो टाटा मोटर्स में किसी व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, सर करें क्या इसके अंदर, अब मैंने 1000 रुपये में ले रखा है। देखो सर, इन शेयरों में तो सिप लगती है, और किन शेयरों में सिप लगाएंगे हम? जो शेयर देश का वजूद हो, ईवी का बादशाह हो, इंडिया की वाहन निर्माता एक नंबर 1 कंपनी हो, जिसकी बात दुनिया मानती हो, देश की वो तरक्की पर ले जा रहा हो, कई सालों से वो देश की तरक्की के लिए उनकी कंपनियां काम करती हो, उस कंपनी से 50-100 रुपये हमारे नीचे होने से हमें इस कंपनी को टेंशन में नहीं लेना है। जब हम ऐसी कंपनी टेंशन में लेंगे तो फिर पेनी स्टॉक से तो ज़्यादा ही लेते होंगे हम। इन शेयरों के साथ हमें सिप लगाने, देखो कभी भी शेयर बहुत अच्छा जो ऊपर जाए तो फिर उसे एकदम से ना खरीदो, क्योंकि हम तो फिर उसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो पहले ही 100-200 भागा है, और 100-200 नीचे हो जाता है तो फिर काम खराब हो जाता है। तो इसलिए 2 खरीदो, 5 खरीदो, 10 खरीदो, जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स है अच्छा, अभी इसको लगेगा समय, उस समय को आपको देखना है। इलेक्शन होने वाला है, डीमर्जर की न्यूज़ भी लग के चल रही है, वो होगा 1 साल बाद, वो भी आपको सोचना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट। अब इसके अंदर अगर हम वो देखें कि इसके अंदर शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें तो करीब प्रमोटर इसके अंदर जो है वो करीब 40.37% प्रमोटर है। एफआईज इस कंपनी के अंदर है करीब 18.62% है। डीआईज इस कंपनी के अंदर है करीब 17.25% है। पब्लिक इस कंपनी के अंदर 17 शेयर होल्डिंग का पैटर्न मजबूत है।
टाटा का साथ है, टाटा पे विश्वास कीजिए। जब एक साल में 400 से शेयर 1066 आ सकता है तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो एक वीडियो कल मैंने बनाई थी सार्थक बाजार से, मैं उसमें मार्केट के व्यू आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।